हमारे साथ आज हर्षिता जी हैं, जो पुणे से ही हैं। और ये जिस स्कूल में मैंने मतलब ये सेशंस करवाए थे, वहां पर ये जो ट्रस्टी हैं वहां पर, उसमें वहां पे उनके साथ इनका मतलब वो है, मतलब क्या है, आप बताएंगे हर्षिता जी, आप बता दीजिएगा। और ये इनके बच्चे भी मतलब इस एजुकेशन को इन्होंने सीखा, और ये 2 साल से इस पे बखूबी मेहनत कर रही हैं। खुद पे तो काम किया ही किया इन्होंने, बट इन्होंने उसके साथ साथ अपने पड़ोसियों पर, अपने हस्बैंड पर, अपनी बेटी पर इतना जबरदस्त काम किया कि इन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। सो वेलकम करते हैं हर्षिता जी का। हर्षिता जी, ओवर टू यू। यस मैम, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। सबसे पहले आप सबको प्यार भरा नमस्कार, और मेरे को इस सेशन में बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बड़ा थैंक यू मैम। जब से ये सेशन चालू हुआ है, बाकी लोग शेयरिंग करते थे, मेरे को भी ऐसा लग रहा था, मतलब मैंने मैनिफेस्ट किया था मेरे को भी कभी तो चांस मिलेगा शेयरिंग करने का, और वो आज मिल गया, इसलिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद मैम। 2 साल हो गया मेरे को इस जर्नी में आते हुए। मैम ने अभी बोला वैसे ही, पूना में एक स्कूल है, शिव छत्रपति शिवाजी राजे करके जूनियर कॉलेज और स्कूल है, उधर मेरे बच्चे पढ़ते हैं। 3 बच्चे हैं मेरे। बड़ी वाली लड़की अभी फार्मेसी में डिग्री कर रही है, छोटी वाली लड़की अभी बीएससी डिफेंस का कर रही है, और लड़का अभी 10th में उसी स्कूल में एग्जाम दिया है उसने। तो उधर मैं पेरेंट्स हेड पे हूँ 6 साल से, इसलिए ज्यादा स्कूल से कनेक्ट हूँ मैं। कोई भी काम रहता है, कुछ भी रहता है, तो उनके साथ ज्वाइन होना पड़ता है। जब मैम ने स्टार्ट किया था उधर, तो 76 टीचर थे। मेरी छोटी वाली लड़की का रिजल्ट था 12th का, वो उस साल फर्स्ट आई थी कॉलेज में। 12th को उसको 98% मिले थे। तो हम लोग रिजल्ट लाने के लिए गए थे उधर। तो जो स्कूल के जो हेड है, वो बोले कि मैम आप, हम लोग ये कर रहे हैं सीक्रेट बुक वगैरह, ऐसा बोल दिया उन्होंने। और उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया स्कूल के प्रिंसिपल को कि मैम को ज्वाइन करो, उनकी 2 लड़कियां हैं, उनको भी ग्रुप में ज्वाइन करो। तो मेरा पहले से ही वो स्कूल पे बहुत बिलीव है, क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन, मेरे बच्चों जो अभी आज है वो उनकी वजह से है, और बहुत स्कॉलर है, डिसिप्लिन है मेरे बच्चे। तो सब कुछ मिला है उनकी वजह से मिला है, तो मैंने बिलीव कर दिया, हाँ सर ने बताया तो कुछ तो है इसमें। मैं बोली हाँ ठीक है सर, आप बता दो। उन्होंने मेरे को मूवी भेजी, ग्रुप में ज्वाइन कर लिया। तो तुरंत मैं 4:30 बजे का सेशन रहता था, कुछ भी काम हो तो भी वो भी छोड़ के मैं पहले वो ज्वाइन करती थी 4:30 से 5:30 बजे तक। पहली तो मेरी मैजिक में आने से पहले मेरी लाइफ तो अलग ही थी। जब से मैं मैजिक में आई हूँ, मैं तो एक्टिव हूँ पहले से ही, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में, जो भी है होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। जब से मैम ने सिखाया, पहले तो जो पहला सेशन अटेंड किया, सच बात बोलूं तो पूरा सेशन मेरा रोते ही गया। इतना मैम अच्छी तरह से सिखाती थी, इतना बिलीव था उनके ऊपर, लेकिन खुद में जो सब है हमारे में, अंदर सब है, लेकिन बाहर नहीं निकाल रहे। हमें खुद खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा कि हाँ अरे हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं था। लेकिन जब से मैम ने ग्रेटिट्यूड लिखना सिखा दिया, जैसे जैसे वो बोलते थे वैसे वैसे मैं करती थी। कुछ भी बीच में प्रॉब्लम आया तो उनको पूछती थी, लेकिन लिखती थी, लिखने की बहुत प्रैक्टिस की। जैसे बोलते थे ग्रेटिट्यूड करो, अपने बॉडी पार्ट्स को करो, सुबह उठते उठते धरती माँ को करो, सूर्य देव को करो, मेडिटेशन सिखाते थे वो भी करती थी। वो पूरा सेशन मैंने उनके साथ किया। इतना इतना कॉन्फिडेंस आया, मेरी फैमिली इतना चेंज हो गई। मैंने मेरे बच्चों को सिखाया। तो मेरी बड़ी वाली लड़की वो भी उस टाइम करती थी, छोटी वाली लड़की वो स्कूल से ही 12th खत्म हो गया था उसका। तो उसका एक पहला रिजल्ट क्या आया, उसके बाल बहुत झड़ते थे, वो बहुत स्टडी करते थे ना, बहुत बाल झड़ते थे। और उसने सोचा कि नहीं मम्मी अभी मैं बाल काट लूंगी। तो कैसा हेयर कट वगैरह करना है वो सब सोच लिया था उसने, लेकिन मैंने क्या बोला, बेटा
मैं तो सीख रही हूँ मैजिक का, मैजिक तो होता है, मेरा बहुत बिलीव है उसके ऊपर, तू ग्रेटिट्यूड कर ले। तो उसने खुद ने ग्रेटिट्यूड किया और पहला रिजल्ट उधर आया उसको, उसके जो बाल झड़ते थे, उसने पूरा 1 महीना, हाँ 1 महीना ग्रेटिट्यूड किया इसने। तो आप म्यूट हो गए संध्या जी। बाल बहुत लंबे हो गए, शाइनी हो गए उन्हें। उसने मैम के सेशन में शेयरिंग भी किया और बहुत थैंक यू बोला, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिस करती थी। और उसका ही पिछले साल हमारे इधर नवरात्रि का प्रोग्राम रहता है, तो उसको टाइम नहीं मिलता था उधर जाने के लिए। फिर भी वो 8 दिन उधर गई। रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक का प्रोग्राम रहता था। उधर प्राइस था, फर्स्ट वाला प्राइस था दांडिया क्वीन का, एक्टिवा 6G रखा था उन्होंने। तो ये क्या करती थी, 9 9 o'clock को, उसकी 3 फ्रेंड है, उसकी फ्रेंड बहुत छोटी है, 7th स्टैंडर्ड में 2 है और एक 5th स्टैंडर्ड में है, ऐसे उसके फ्रेंड्स है, उनके साथ उधर जाती थी। तो डेली का रूटीन था, 9 बजे से 10:30 बजे जाए, खुद का एंजॉय करे, लेकिन बहुत एक्टिव है वो, डिसिप्लिन के साथ खेलती थी, एंजॉय करके घर पे आती थी। और उधर दशहरे के पहले वाले दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो उस दिन वो गई थी, रेडी होके गई और 9 9 बजे गए वो लोग, 10:30 बजे गए, 10:30 बज के गए, फिर भी बच्चे आए नहीं। और उस दिन क्या हुआ था, हम इधर माता का मंदिर है, तो नवरात्रि में हम लोग उत्सव रहता है, उधर दर्शन के लिए जाते थे। तो हमारे पास पहली बारी 4 व्हीलर थी मेरे पास, लेकिन ये थोड़ा लाइफ में ब्रेकडाउन होने के बाद वो बेचना पड़ा मेरे को। तो मैं ऐसे माँ के उधर जा रही थी मंदिर में दर्शन के लिए, तो मैं ऐसे बोल रही थी, मेरे मेरे मैं अकेली जा रही थी, ट्रैवल कर रही थी, तो मेरे बाजू में जैसी मेरी कार थी, जैसा कलर था, जैसी मेरी कार थी, वही सेम कार मेरे को पास करके गई। तो मैंने ऐसे मन में बोल दिया कि माँ कल दशहरा है, हम लोग गाड़ी धोते, गाड़ी की पूजा करते, सब पूजा करते, तो तूने ऐसा क्यों किया? अगर मेरे पास मेरी कार होती तो मैं कल पूजा नहीं करती क्या? मैं ऐसे उसको बोल रही थी ऐसे मन में, क्योंकि मेरा हमारी जो माँ है उसके ऊपर बहुत बिलीव है, एक तो मैजिक और एक तो माँ। तो ऐसा बोल के मैं मंदिर में गई। उसके बाद आई तो लड़की आई नहीं थी। मैं बोली, अभी फोन किया तो बोली मम्मी टाइम है, पानी लेके आ तू, 10:30 बज गए, उन्होंने बोला है आप हमें रुकने को। कुछ भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है उधर। फिर मैं बोली ठीक है मैं आती पानी लेके, उधर मेरे फ्रेंड के साथ गई। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ था, तो उन्होंने 3rd नंबर का प्राइज बोल दिया। सब लोग बोल रहे थे चलो ना हम लोग घर पे जाते हैं, इधर मिलेगा कि नहीं प्राइज, इतना लेट हुआ है, अभी 11 बजेंगे, 11:30, ये 12 बजे तक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, चलो हम लोग घर जाते हैं। तो मैं बोली नहीं ठीक है, अरे दूसरों को प्राइज मिल रहा है उनके लिए तो तालियां बजाओ, हमें हमारा नहीं पता, उसको तो बोला बोला है रुकने को। तो 1st नंबर का बोल दिया, 1st नंबर का प्राइज साइकिल था, एक लड़के को मिल गया। फिर 2nd नंबर का उन्होंने अनाउंस कर दिया, 2nd नंबर का अनाउंस कर दिया, वो लैपटॉप था, वो भी एक लड़के को ही दिया। फिर भी बच्चे बोलने लगे कि आंटी चलो घर पे, अभी नम्रता का तो नाम, हम तो रुके, खाली बोला है, क्या पता क्या होगा। तो मैं बोले अरे रुको, थोड़ा ही, थोड़ा 5 10 मिनट रुको, अभी फर्स्ट वाला आ जाएगा फिर घर जाएंगे। और उन्होंने फिर फर्स्ट वाला नाम अनाउंस करने को बोला, कुछ भी पता नहीं था, सब लोग हम ब्लैंक थे। वो भी डेली खेलने के लिए जाती थी, आती थी, उसको बाकी जो लोग जाते थे वो बोर्ड देखते थे, अरे एक्टिवा 6G मिलने वाली है, सब रेडी होके ऐसा करके सब लोग उधर खेलने के लिए जाते थे, लेकिन ये ऐसे ही एंजॉय करने के लिए जाती थी, कुछ नहीं। और 1st नंबर का वो बोलने लगे, ये हम प्राइज एक लेडीज को ही देंगे, लड़की को ही देंगे, दांडिया क्वीन ही बनेगी, ऐसा करके। तो उन्होंने सब उसके बारे में सब बता दिया। वो डेली खेलने के लिए आती है इधर, वो बहुत एक्टिव है और ग्रुप में खेलती है, डिसिप्लिन से खेली। फिर भी हम लोग ब्लैंक ही थे, क्यों ऐसा बोल रहे, कोई तो लेडीज होगी ऐसा लग रहा था। और बाद में उन्होंने डायरेक्टली उसका नाम बता दिया, वाह। फर्स्ट दांडिया क्वीन नम्रता दुर्गुड़े। तो इतना इतना रोना आया उस टाइम, पूछो ही मत, पता भी नहीं था। 12:30 बजे ये अनाउंस हो गया, तो इतना रो रही थी वो, मम्मी ये भी हो सकता है,
मैंने तो ग्रेटिट्यूड किया था, क्योंकि हमारे पास एक गाड़ी थी, बड़ी वाली लड़की लेके जाती थी। वो बोलती थी मम्मी हम दूसरा खरीदेंगे। बोले हाँ खरीदेंगे दूसरा। तो उसको 96,000 का वो एक्टिवा 6G फर्स्ट प्राइज मिल गया, वाह। और 3,000 का उसको शॉपिंग के लिए भी कार्ड्स मिल गया। वाह। तो पूरा 1 लाख का उसको प्राइज मिल गया था। बिलीव ही नहीं था, हम किसी को भी बिलीव नहीं था, 2 दिन भी बिलीव नहीं कर रहे थे। मैंने तो माँ को ऐसा ही बोला था, मैं पूजा कर सकती थी, तूने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद ही तुरंत ही ऐसा मैसेज मिल गया हमें। ये बहुत बड़ा, हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन था वो। हर्षिता जी, आपकी पहले लाइफ जो थी और अब की लाइफ में आप में क्या डिफरेंस आपको फील होता है, आपके घर पे, घर का माहौल? मेरे मेरे घर में हमारी 3 लड़कियां, 3 बच्चे, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं। मेरे सास ससुर है, वो भी इधर भी आते हैं, गांव को भी रहते हैं वो। पहले तो कैसा होता था, सब अपने अपने काम में बिजी रहते थे, बच्चे भी थे, लेकिन वो भी पढ़ाई करना, ठीक है। लेकिन जब से मैजिक में आए हम लोग, कुछ भी बात हो, सब लोग कुछ भी, अगदी छोटी सी भी बात करना हो किसी को, वो ग्रुप में शेयर करते, बोलते, पूछते हैं। और कभी भी एक दूसरे के ऊपर ज्यादा बड़ी आवाज में कोई भी बात नहीं करता, बिल्कुल नहीं। और बहुत, इतने बच्चे तो इतना समझदार बन गए ना। बड़ी वाली लड़की मेरी अभी 22 एज की है, लेकिन ऐसा लगता है ना मेरे को भी कम आता है, मेरे से ही वो बहुत समझदार बन गई। वाह। बच्चों को बीच में, मैम बच्चों में तो बहुत बहुत बदलाव आया है, और वो भी प्रैक्टिस करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, लिखते हैं। मेरे बच्चे बहुत लिखते हैं। उनके पापा भी, उनकी कोविड के टाइम बिजनेस था, वो थोड़ा कोविड में बंद हो गया, तो जॉब नहीं था। तो मैंने उनको बोला, वो बहुत पॉजिटिव है, उनको बोला आप लिखो। पहले वाले कंपनी में जॉब करते थे, फर्स्ट वाले कंपनी के लोगों का नाम आपको पता है, तब से अभी तक जो जो लोग मिले वो मार्केटिंग में है। जो जो डॉक्टर को आप मिलते हैं, जो मेडिसिन बेचते हैं, सबका नाम लिखो, सबको ग्रेटिट्यूड कर दो, आपको जॉब लगेगा, ये 100% गारंटी है, मेरे मैजिक के ऊपर मेरी गारंटी। तो उन्होंने लिखा, जैसा जॉब चाहिए था उन्होंने लिखा, मैम 1 महीने में उनको जॉब मिल गई। वाह। वाह। हाँ, उन्होंने लिखा, लेकिन जैसे मैंने बोला वैसा किया, उन्होंने उन्होंने लिखा। और जब मेरे लाइफ में ये सब हो रहा था, तो मैं इधर सोसाइटी में रहती हूँ, हमारे 32, हाँ हम लोग 32 लोग हैं इधर। तो मेरे फ्रेंड्स है 20 लेडीज, हम लोग ऐसा फ्रेंड का ग्रुप है। तो उनके ही लाइफ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चालू था, लेकिन मैंने क्या सोचा, मेरे लाइफ में सब आ रहा है, चेंजेस हो रहे हैं सब जगह पे, तो क्यों उनको ना मिले। उनको भी पता चलना चाहिए कि ये सब हो जाता है, और हम खुद ही क्रिएटर है, तो क्यों ना उनके बताए। तो मैंने ऐसे ही फ्रेंड्स को बोल दिया, मैं ऐसा सेशन ज्वाइन करती हूँ, सुनती हूँ, ये प्रैक्टिस, मैंने सब बता दिया। ऐसा खुद के पास कुछ नहीं रखा, सब बता दिया उनको। और अभी वो हमारा 20 लोगों का लेडीज का ग्रुप है, तो सब लोग प्रैक्टिस करते हैं। वो तो मेरे को बार बार बोलते हैं, आप इतना हमें शेयर करती है, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपके पास से कुछ कम हो जाएगा। आप क्यों बता रहे हैं हमें, आपके पास रखो ऐसा। तो मैं बोली नहीं, मैं मेरे पास जो है, मैं जो जितना दूंगी उससे बहुत बहुत ज्यादा मेरे पास आएगा। ये मैजिक ने मेरे को सिखाया, मेरे मैम ने सिखाया है, सबने सिखाया है। इसलिए मैं कुछ भी बात रहती है, छोटे बच्चे से लेके बड़े लोगों तक, और मेरे को अभी बहुत कॉन्फिडेंस आया है, किधर भी गलत बात दिखती है तो मैं बोलती हूँ, चाहे स्कूल में, चाहे सोसाइटी में, चाहे बाहर भी। और हमने वो मैजिक डस्ट भी सीखा है, वो मैजिक वो नहीं स्टिक का, वो भी सीखा है। तो बहुत। ऐसा लंबा किधर भी कुछ दिख जाए ना, तो डायरेक्टली मैं बोल देती हूँ। ऐसे बूढ़े लोग दिखे कुछ वो काम कर रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो मैं भगवान को बोल देती, भगवान आज ये जो बेचने के लिए बैठे हैं ना ये बाबा, उनका पूरा सेल हो जाएगा, इनके पास पूरा मनी आ जाएगा। ऐसा मैं बोल देती हूँ, हर बार बोल देती हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है। फिर मेरे मन में ऐसी खिचखिच नहीं रहती कि इतना एज हुआ है और ये ऐसा काम कर रहे हैं। तो मैजिक डस्ट उनके ऊपर भी डाल देती हूँ, और दिन भर वो मेरे को याद रहता है, तो दिन भर उनके लिए प्रे करती हूँ, हाँ हो गया होगा,
उनका सेल हुआ, उनके पास बहुत पैसे आ गए हो गए, ऐसा करती हूँ। और कोई भी चीज मेरे पास नहीं रखती, जो भी है। और मैजिक में एक सिखा है। अर्शिता जी वो वाला अपना एक शेयर करो जो अभी आपको एक सेशन में बोलने का मौका मिला। हाँ, हाँ, वो हमारा ग्रुप है स्कूल का, और मैम का भी ग्रुप है इधर। तो एक दिन ऐसा हुआ था, वो लोगों को पता है जिधर भी सेशन रहते हैं उधर मैं ज्वाइन करती हूँ। और हमारे स्कूल के लिए भी मैं बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ, सब टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए। और जो पेरेंट्स है उनको पता है मैं ज्वाइन होती हूँ, मेरे को मैं मैजिशियन बन गई हूँ ऐसे उनको लगता है। तो एक पेरेंट्स है, उनकी क्लासेस है, उनकी एकेडमी है, ओके। 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक। तो एक दिन ऐसे ही संडे को मेरे को उनका कॉल आ गया कि मैम हमारे एकेडमी का वो तो कुछ एनुअल डे का कुछ तो था उनका। तो सर ने सुबह मेरे को 8 बजे फोन किया, मैम आप फ्री हो क्या, आज संडे है। तो बोली हाँ, लेकिन मैं तो आपको पहचानती नहीं, खाली ग्रुप में आपको देखा है। तो बोले नहीं, ग्रेटिट्यूड के बारे में बच्चों को सिखाना है, थोड़ा प्रैक्टिस करवाना है, तो आप आ सकते हो क्या। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया, वो लोग ऐसे बोल रहे। तो बोले अरे जा, ये किसी को मिलता नहीं, तेरे को मिला है, जो आता है वो बोल देना। तो मैंने मैम को कॉल किया, मैम ऐसा है। तो मैम बोले ठीक है आप कर दो, ये आपको यूनिवर्स से ही आया है, आप उसके लिए हो, इसलिए आप जाओ, कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा। तो क्योंकि मेरे को आदत लग गई, कुछ भी हो जाए तो मैम को बोल देने का। तो फिर उधर गई, मैंने कभी देखा नहीं था उनको। उधर 70-80 स्टूडेंट थे उनके, 9। और टीचर्स लोग थे, बाहर के लोग भी बुलाए थे, बहुत सारे गेस्ट थे। तो इनवाइट किया था मेरे को, मैंने तो पहले वो लोग सब बोले, फिर मैंने बाद में खुद ने बोल दिया। तो वो बच्चों को इतना अच्छा लगा कि बोले, उनको लगा मैं टीचर हूँ किधर। तो बोली मैं टीचर नहीं हूँ, ये मैं सिखाती हूँ, मैं एक बिजनेस वुमन हूँ, हाउसवाइफ हूँ, मैं बाकी सब एक्टिविटी करती हूँ, लेकिन मेरे को टीचर बनना था लाइफ में, लेकिन अभी तो बनी हूँ ऐसा लगता है। वेरी तो गुड। और इतना एक चीज और पूछूंगी अर्शिता जी कि आप पहले भी कमाती थी, आई थिंक आप फैशन डिजाइनर हूँ मैं। फैशन डिजाइनर हो। सो अब आपका इनकम में क्या इम्प्रूवमेंट आया? मेरे इतने क्लाइंट्स बढ़ गए हैं, LIC का भी मैं काम करती हूँ, फैशन डिजाइनिंग का काम करती हूँ। तो मेरे बहुत क्लाइंट बढ़ गए हैं, मैं उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड करती हूँ। किधर किधर से लंबे लंबे क्लाइंट है मेरे, और उनको बिलीव है आप तो कर देंगे ऐसा। उधर भी अर्निंग चालू है। मैं ट्यूशन लेती थी, मतलब ट्यूशन नहीं लेती थी, लेकिन मेरे बच्चे होशियार थे। तो मेरे सोसाइटी वाली मेरी जो फ्रेंड है वो बोली आपके बच्चे होशियार किए, हमारे कब करोगे। मैं बोली ठीक है चलो, तो ट्यूशन चालू किया लेना। दो दो स्टूडेंट थे, अभी एक साल में 2 स्टूडेंट, 1300 रुपये महीना आता था, अभी 30 स्टूडेंट हो गए मेरे। दो यस। बैच रखना पड़ा है। तो इतना बोलो ही मत, मैजिक में आने के कारण बहुत सारा बदलाव हो गया है, बहुत सारा। इसके लिए मैं आप सबको, मैम को, स्कूल के सर, टीचर, और मैं हर बार अश्विन मैम, एनी, आचार्य जी, निखिल सर, अलका मैम, सबके रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, अरविंद सर, सब जब जब भी खाली होती हूँ ब्लूटूथ लगा के मैं सबके रिकॉर्डिंग सुनती हूँ और बहुत सारी प्रैक्टिस करती हूँ। दिव्या मैम का मेडिटेशन भी मैंने किया है, सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में करते थे। और मेरे लड़के भी सब करते हैं, और ट्यूशन के मेरे बच्चे हैं ना वो भी करते हैं, सब लिखते हैं, सब में बहुत सारा बदलाव आया है मैम। वेरी वेरी, आपकी प्रैक्टिस तो कमाल है। और देखिए यही है वो कॉन्फिडेंस जो ये बोल रही है, ये अंदर से बोल रही है क्योंकि इन्होंने मेहनत करी है और वो मेहनत दिख भी रही है। तो मतलब मैं तो यही कहूंगी कि इसमें एक और क्वेश्चन पूछूंगी आपसे हर्षिता जी। अगर आपको कल को कहा जाए आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, क्या आप इस किताब को, मतलब इस जर्नी को कभी कंटिन्यू नहीं बंद करना करूंगी, चाहेंगी कि कभी नहीं, छोड़ देंगी? नहीं नहीं, कभी नहीं बंद कर दूंगी इसको। जी। तो सो गए। कभी नहीं, कभी नहीं। और आगे इसको कोशिश करें और फैलाएं। और आपके बच्चे तो खुद ही जादूगर बन चुके हैं। सो हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी राजन सर हमारे साथ नहीं है। नहीं, ये आचार्य जी बोलेंगे कुछ। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, ये हर्षंदा जी हैं, हर्षिता जी हैं, नाम एक बार हर्षिता। कंफर्म। हर्षदा। 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 हाँ, हर्षिता। हर्षदा। देखो आपको मृदुल जी ने हर्षिता बना दिया,
हर्षिता का मतलब आप जानते हो कि क्या होता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको, कहते हैं ना कि कुछ लोगों की जर्नी जो है वो छुपी हुई होती है, कभी उनकी ज्यादा शेयरिंग सुनने को नहीं मिलती, लेकिन राजन सर ने इस तरह का प्रोग्राम बनाया कि आज हमारे को उन लोगों की भी शेयरिंग सुनने को मिल रही है जिनको हमने पहले कभी देखा नहीं होता। अब आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे आपने इतने सपने पूरे किए हैं, जो राजन सर हमेशा कई बार प्रश्न पूछते हैं, अब आपके अगले 2 साल, अगले 5 साल के आपके क्या सपने हैं, और उन वाह। सपनों को पूरा करने के लिए आप क्या करने वाले हैं? सर मेरा पैशन है फैशन डिजाइनिंग, मेरा करियर है LIC। तो मैं खुद की मर्सिडीज लेनी है मेरे को, ब्लैक कलर की। वाह वाह। और मैंने वो विजुअलाइजेशन बोर्ड वगैरह मेरा रेडी है। और मेरे को MDRT बन के जो हमारा ट्रिप रहता है उधर जाना है। वो मेरा वाह। ये ड्रीम मेरे खुद के लिए है, मेरे वाह वाह। लिए तो वाह। क्या है। और ये जो मैजिक है, मैजिक बुक का, वो मैं अभी तो बहुत सारे लोगों को स्प्रेड किया है, बताया है, और भी बताने वाली हूँ, वाह। क्योंकि सबके पास, सबके लाइफ में इसकी जरूरत है, वो तो मैं कर दूंगी। देखिए कितना, जितने भी लोग इस सेशन में जुड़े हुए हैं सबके लिए सीखने के लिए एक ही चीज है। आपने पहले मृदुल जी को सुना, मृदुल जी ने भी अपने जितने गुरु हैं, आश्विन मैम से लेकर राजन सर और सबकी तारीफ की। और उसके बाद अभी हर्षंदा जी जो जुड़ी, उन्होंने भी अपने कहीं ना कहीं जिनसे सीखा उनके बारे में वो कहा। मैं हमेशा आज आपको एक टिप देना चाहूंगा कि कभी भी सूरज बनने की कोशिश मत करना। सूरज जो है ना, आज जहां से आपने कुछ सीखा है ना, उसके लिए, जैसे अभी गुरु के लिए आपको बताया अभी मृदुल जी ने कि अपने गुरुओं को धन्यवाद दें, या पहला गुरु तो आपकी माँ और पिता ही है। तो जब जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं कि मेरे को कहीं और से कुछ मिल रहा है, मुझे कहीं और से कुछ सीखने को मिल रहा है, तभी मैं सिखा पा रहा हूँ, तभी मेरा हमेशा शुरू से होता था कि आप जहां से भी कुछ सीखो तो चंद्रमा बनने की सोचो, चंद्रमा बन जाओ, देखो कैसे आपके अंदर बात करने में भी शीतलता बनेगी। क्योंकि हमने मृदुल जी की भी जर्नी देखी है, जब इन्होंने शुरू शुरू में अपने सेशन करने शुरू किए थे, तो एक समर्पण का भाव तो था, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत होती थी। इनको लगता था कि बस इसको आज पकड़ के मैं बस बदल दूं, जो भी पार्ट होता था उनको बोलते थे आज ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन धीरे धीरे 3 साल में आपने देखा कितनी शांत हुई हैं, और जो लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ भी मैजिक हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि अपने जिनसे सीखा है उनके प्रति कहीं ना कहीं एक समर्पण का भाव है। तो हमेशा जहां से भी सीखो, जिस चीज को भी सीखो, शायद हो सकता है वो उस सेशन में ना हो। अगर आपने गणित सीखा है, जैसे अभी इन्होंने बोला जादुई छड़ी की बात की, जो 24वें दिन की प्रैक्टिस है हमारी, कि हम दूसरों के लिए जब दुआएं करते हैं, कोई बूढ़ा आदमी दिखाई दे गया जिसने कुछ सामान बेच रहा है, उसके लिए इन्होंने अच्छी भावनाएं की, और कैसे इनके जीवन में जादू हो रहा है। तो वैसे ही वो हो ना हो सेशन में, अब अश्विन मैम इस वाले सेशन में नहीं है, लेकिन अश्विन मैम को हर्षंदा जी भी याद कर रही हैं, मृदुल जी भी याद कर रही हैं, मैं भी याद कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उनसे सीखा है। राजन सर अभी सेशन में है या नहीं है, लेकिन हम उनको याद कर रहे हैं। तो वैसे ही जहां पे भी हो, हमेशा अपने बड़ों को, कहीं से आपने गणित सीखा, कहीं से आपने कुछ सीखा, तो आपके जीवन में वो चीजें आती हैं। तो हर्षंदा जी, आपकी फेवरेट प्रैक्टिस कौन सी है, और कौन सी प्रैक्टिस ऐसी है जिसको अभी आप चाहते हो करना अच्छे से, लेकिन कभी कभी छूट जाती है? सर मैं लिखती ज्यादा हूँ, वाह। बहुत लिखती हूँ। जब भी मैं कुछ आया मन में, अरविंद सर का सीखा है, स्टेप करते चलो भी, फिर भी थैंक यू बोलने का। और कुछ भी आया मन में तो थैंक यू बोल दो, कुछ नहीं होता। तो फिर थोड़ा सा लगा, मैं अभी लग रहा है आगे से कुछ, तो मैं लिखना चालू करती हूँ। मैं बहुत लिखती हूँ, बहुत आया है तो मैं बहुत लिखती हूँ, और मेडिटेशन करती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये सबके लिए एक सीख है कि कैसे इन्होंने अपने जीवन में चीजों को पाया है और क्या क्या चीजें कर रही हैं। और ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जिसको करना चाहते हैं लेकिन कभी कभी छूट जाती है, और आप चाहते हो कि और अच्छे से हो? हर्षिता जी। हेलो, आ रही हाँ है जी। आपकी आवाज आवाज? आ रही है? आ हाँ रही जी, है। बोलिए बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ हेलो रही। मैम, हाँ जी। आपकी आवाज आ रही है? आवाज, हाँ हमारे,
बोलिए बोलिए हर्षिता हमारे जी। इधर बहुत नेटवर्क है ना, इसलिए कोई ये बात नहीं, अभी बिल्कुल ठीक है, आप बोलिए। हाँ। और प्रैक्टिस ना, मेरे को ना ये सेशन ज्वाइन करने को टाइम एडजस्ट थोड़ा कम हो जाता है मेरा, तो वो मेरे को, एक मेरी इच्छा है, दिन का एक तो पूरा सेशन मेरे को सुनने को मिलना चाहिए, किसी का भी हो। मैं अभी रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, मैम के रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, सर के, राजन सर के सुनती हूँ, लेकिन ऐसा दिन में एक बार तो भी मेरे को लाइव सेशन सुनने को मिलना चाहिए, और मेरे खुद ने सुनना चाहिए, ये जरूरी है मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, मृदुल जी, बहुत ही आपने बढ़िया। इनके साथ शुरुआत की और इतना बढ़िया, देखिए ना केवल इन्होंने अपने जीवन में जादू लेके आए और कितने लोगों को अपने साथ जोड़ दिया। तो मृदुल जी, आपने शुरुआत की थी स्कूल्स में जाने की और अलग अलग इंस्टीट्यूशन एरिया में जाने की, और सब जगह में आपने इस पे काम किया और आज उसके अच्छे बेहतर रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। यस, और राजन सर ने तो उधर से ब्लैक मर्सिडीज भेज भी दी इनको, वो कह रहे बस आ रही है, लोनावला से चल पड़ी है। हर्षिता जी आपके पास मर्सिडीज पहुंचने वाली है। हमारे गुरुओं के हमारे को ये आशीर्वाद मिल जाए तो और क्या चाहिए। रियली में सच्ची हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हम लोगों के साथ, सच्ची बोल रही हूँ, कहते हैं ना हमें ढूंढना पड़ता है, पर हमें गुरुओं के रूप में भगवान इस धरती पर ही मिले। जैसे ही आप तैयार होते हो ना, जैसे आप तैयार होते हो तो आपको गुरु भी मिलते हैं, आपके बिल्कुल लिए बनता है। और आज देखिए इस तरह की चीजें हमारे जीवन में आना, क्योंकि मैं इसी तरह के काम के साथ जुड़ा हूँ, ये इतनी आसानी से चीजें नहीं बनती, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने आप को इतना तैयार किया है। हमारी ये मैनिफेस्टेशन ही है कि इस तरह के सेशन और इस तरह के हमारे को ज्ञान जो है घर बैठकर जूम पर आराम से मिल रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे अभी बताया कि वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेती हैं और उसके साथ वो करती हैं, तो उससे भी कितना लाभ होता है। तो बहुत बहुत बढ़िया मृदुल जी। और कुछ और कहना चाहेंगी हर्षंदा जी तो बस। बोल सकते हैं, नहीं तो यहीं पे हाँ सेशन सर, को। जी। एक 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 बात बोलना चाहती हूँ मैं। आ, हम जो फ्रेंड है, 10-12 जन है हम फ्रेंड। तो पहले हम लोग क्या करते थे, हस्बैंड का बर्थडे, एनिवर्सरी, बच्चों का बर्थडे ऐसा सेलिब्रेट करते थे। तो मेरे पिछले दिसंबर से मेरे मन में आया, अरे हम खुद का क्यों नहीं बर्थडे सेलिब्रेट करते, ऐसा आरती उतारना वगैरह। ये तो मैंने ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स को बता दिया, हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं सोचना, जिस दिन हमारा बर्थडे है तो एक साथ मिलेंगे और हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो सर हमने जब से स्टार्ट किया था, तो वो मेरे जो फ्रेंड है उनको रोना आ रहा था, इतना इमोशनल हो रहे थे। बोले हम लोग बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हस्बैंड का और किसी का, लेकिन खुद के लिए कभी ऐसा नहीं किया, कोई हमारे आरती उतारे, कोई नजर उतारे, कोई हाँ, खुद के लिए ऐसा करे। ये मैंने तब से चालू किया था। वो बहुत हैप्पी थे, सब लोग बहुत बहुत हैप्पी थे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजन सर हमेशा बोलते हैं अपने ऊपर समय दो, अपने ऊपर खर्चा करो। और अच्छा लगता है कि जो लोग 500 रुपए की शर्ट पहनते थे आज 2500 रुपए की शर्ट पहनते हैं, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया होटल, बढ़िया तरीके से। और जैसे इन्होंने बोला कि बच्चों के लिए हम करते हैं, लेकिन अपना बर्थडे जो है वो भूल जाते हैं, लेकिन ये जो चीज है कहीं ना कहीं मजा तो आता ही है। और हर किसी यस। के अंदर अपना बच्चा तो है ही। तो ये देखिए, ये भी एक अपने आप को सीखने को मिल रहा है। और वैसे भी इन चीजों से ऊर्जा मिलती है। वाह, बहुत मजा आया आपकी शेयरिंग के साथ हर्षंदा जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपका जो समर्पण का भाव है अपने गुरुओं के प्रति, इस मैजिक के प्रति और इस प्रैक्टिस के प्रति, और जो भी आपने इसमें आकर्षित किया है, वो काबिलियत तारीफ है। और एक प्रेरणा देता है सबको। आप जिससे भी बात करोगे तो एक दम होता है, क्योंकि हम जब खुद कुछ कर लेते हैं तो हम दूसरों को भी आकर्षित कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, आप इस प्रैक्टिस को करते रहें और आगे भी लोगों को जोड़ते रहें। तो मृदुल जी, आप कुछ और बोलना चाहेंगी? बस मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगी, अगर एक मेरी जैसी एक इसके जैसी कोई भी, हम अगर एक नॉर्मल हाउसवाइफ ये चीज कर सकती हैं, तो पूरे इंडिया में ही कहें क्या, इंडिया के बाहर से भी इस सेशन को देख रहे हैं, तो सबको एक ही चीज कहूंगी, एक लेडी सब कुछ कर सकती है, और वो अपना घर ही नहीं, अपने संसार को भी बदल सकती है। अपना कहते हैं ना, अपना कुल बदल सकती है। और लेडी अगर सीखती है तो लेडी 3 कुलों को बदलती है। तो मैं तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनसे एक ही हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि अपने आसपास अगर कोई लेडी परेशान है तो प्लीज उनको इन सेशंस के बारे में बताएं, और उनकी जिंदगी में अगर आप बाहर ला पाए तो उनका भी आभार आपको ही मिलने वाला है। सो हर्षिता जी, यस। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप
इस जर्नी को इतनी अच्छी तरीके से ले पाई और कर पा रही है और आगे भी करती रहे। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। और हमारे गुरुओं ने भी एक ही चीज कहा है, अश्विन मैम हमेशा कहती है कि अगर एक लेडी इस चीज को समझ पा रही है ना, तो मीन सोचिए कि घर के 4 लोग और सीख पा रहे हैं। तो आपके लोग घर में भी अगर आपके करने से 4 और भी बदले, तो ऐसे अगर एक इंसान 4 को बदलता चला गया तो कहाँ पहुंच जाएगा ये आंकड़ा। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू मृदुल जी, बहुत अच्छा से समझा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू शेयरिंग करने के लिए हर्षिता। बहुत अच्छी शेयरिंग है। नाइस शेयरिंग। थैंक यू। वो अच्छी थैंक तारीफ। यू। हम सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक जी यू। थैंक यू।